गठबंधन में 34% का वोटिंग था, 34-36 वोटिंग था, बाकी सब अपोजिशन का था। अपोजिशन तितर बितर, आज अपोजिशन एक साथ होगी। ये मोदी एक तो घबरा के एक जो स्टेटमेंट जो जगह में नहीं देना था वो जगह में स्टेटमेंट दे रहा अपना बारी में, ताकि जनता सुने। आ जाएगा तो आ जाएगा। घबराहट पब्लिक को भी मालूम है ना। देखिए बुजुर्ग लोग तो देख रहा कितना साल से इतना प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से जो स्पीच दिया है, सब बात है महंगाई कितना छू लिया, ज्यादा जा सकता है। दो साल के अंदर में बहुत अंतर आया हुआ है। देखिए 21 का अगस्त महीना में हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट का जो नया अपॉइंट हुआ श्री रंगलाल हलदर जी, और हम कैंपेन कमेटी चेयरमैन का एक पोस्ट हमको दिया गया। उस टाइम में जो स्थिति था कांग्रेस का, आज जो स्थिति है बहुत अंतर है। बहुत आगे हम लोग कांग्रेस को लेके गया है। आपको मालूम है बीजेपी का जो रवैया है खाली दिल्ली में नहीं है, अंडमान में भी वही रवैया रहा। देखिए आपको अब ये दिखाने मन था कि हम लोग एक 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, आप इसको आप पढ़ने से आपको मालूम होगा कि कांग्रेस का जितना भी प्रोग्राम है, एआईसीसी का प्रोग्राम है, जैसा भारत जोड़ो यात्रा 13 दिन का हम लोग भारत जोड़ो यात्रा किया गया, और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, महंगाई हटाओ अभियान, कुछ हम बोल रहे बहुत कुछ प्रोग्राम था। जैसे राहुल जी का ऊपर जो हमला हुआ उसमें हम लोग प्रोटेस्ट किया, वैसा बहुत कुछ हम लोग जो है कांग्रेस का जो नेशनल क्यूरेटेड प्रोग्राम हम लोग किया है। वो छोड़ के अंडमान के अंदर में बहुत समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, सड़क का समस्या है, रोजगार का समस्या है, महंगाई का समस्या है, ये सब लेके हम लोग सड़क में उतरा है। आज हमारा जो अंडमान का जो रहने वाला का ऊपर हमारा ध्यान है, और उन लोग देखता है कि कांग्रेस ने इतना बढ़िया से उधर काम कर रहा है, और आगे जाके हमको बहुत उम्मीद है पब्लिक जो है हमको सपोर्ट करेंगे। सर जैसा आपने बताया कि एक्टिविटी कार्ड ये जो है आपने एक्टिविटी रिपोर्ट दी है 2 साल की, तो इसमें क्या वो उल्लेख किया गया मजदूरों के लिए कि आपने अभी तक क्या क्या किया 2 साल में? देखिए, मैं आपका चैनल का माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोगों सबको धन्यवाद करूंगा। और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में करीबन 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला मजदूर काम कर रहा है, यानी कि वहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है। वहाँ में सबसे बड़ा संस्था जैसा शिपिंग विभाग है, जैसा चातम शाव मिल एक बहुत बड़ा कारखाना है, स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग है, एग्रीकल्चर है, और वहाँ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसके सारे जो इसके अंदर में काम करने वाला जो मजदूर है, ये कुछ सालों उनका तकरीबन वहाँ जो इंटेक काम कर रहा था उस इंटेक के अंदर वो लोग था, लेकिन कुछ सालों से वो सारे मजदूर हताश था, क्योंकि जिस तरीक़ा से उनको इंटेक से जो उम्मीदें थी वो उम्मीद में हमारा जो इंटेक के जो कार्यकर्ता जो लीडरशिप है वो करा नहीं उतर पाया। कुछ बात है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अब जाके हमको यहाँ से हमारा जायसवाल जी के नेतृत्व में जो इंटेक चल रहा है वहाँ से हमको थोड़ा सा ये मिला कि आप वहाँ में हमारे लीडरशिप में काम करिए और वहाँ के मजदूर के हित में आप काम करिए। उम्मीद की किरण दिखी है। उस उम्मीद के किरण में मैंने ज़्यादा नहीं, अभी कुछ ही 5-6 महीना 7 महीना या साल के अंदर में उन्होंने हमारे कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन को वहाँ के इंटेक के प्रेसिडेंट बनाया, जो जायसवाल जी का जो इंटेक है, और हमें जो है वहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद में हमने वहाँ से एक डायरेक्टर शिपिंग सर्विसेज का जो उस डिपार्टमेंट के DSS डॉकयार्ड एम्प्लॉयज यूनियन करके यूनियन है उसको इनसे एफिलिएटेड कराया, और वहाँ में उस यूनियन का जो हमारा प्रेसिडेंट जो कि इब्राहिम है वो बड़ी अच्छी तरीक़े से मजदूरों के लिए काम करा। उस काम को देखते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के मजदूर भी हमारे काम से बहुत संतुष्ट रहा। नहीं ये तो 2 साल का आपने बताया, ये 2 साल की नहीं है, आपको मैं रोकना चाहूँगा, 2 साल की नहीं है। मजदूरों के बारे में आपके क्या विचार है उनका जवाब दे रहा हूँ मैं। आपने जो सवाल पहले हमारा कैंपेनिंग कमेटी से किया था
वो कांग्रेस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में किया था, उन्होंने उनके जवाब दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटेक का वहाँ के क्या परफॉर्मेंस है, उस बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो उसमें कुछ सालों से हमारे इंटेक वहाँ में बहुत वीक पड़ा है। हम तो चाहे वो रेड्डी जी की इंटेक हो या जायसवाल जी की इंटेक हो, हम उसको मजदूर संगठन मानता है और कांग्रेस विचारधारा वाला संगठन मानता है। तो मैंने कांग्रेस को समर्थन देने के लिए कांग्रेस से ही हमारा समर्थन मांग रहा है कि आप हमें सपोर्ट करें। उस वक्त में हमको जायसवाल जी ने यहाँ से बहुत बड़ा राहत वाली एक चीज भेजा, मैं आपको वहाँ में एक अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ और आपको कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ, आप काम कीजिए। उस बैनर के नीचे मैंने काम किया। हमारे जो कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन और अंडमान के इंटेक के जो प्रेसिडेंट है भास्कर जी, उन्होंने हमको बहुत बड़ा योगदान दिया और हम कर्मचारियों के बीच में अपने तरीके से काम करा। और इस वक्त वहाँ में जो जायसवाल जी का जो इंटेक है बहुत अच्छी तरीका से मजदूरों के काम करने में सफल रहा है। सर एक बात तो पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आपने जैसे बताया कि जो पिछले इंटेक में थे उस इंटेक वाले लोग क्या जायसवाल जी के इंटेक में कन्वर्ट हो गए हैं सारे? नहीं, कन्वर्ट अभी तो ये जस्ट अभी बना है। अब देखिए कोई भी जगह में जो दो चीज बनता है, जो मजदूरों के बीच में एक डिवीजन पैदा होता है, तो मजदूर को अपना उस इसके अंदर में हमको लेके आना है। तो उनको मैं ये चीज अभी मैं समझा रहा हूँ। अब तो लोग आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बढ़ चढ़ के मजदूर उसमें आना चाहता है। तो आज हमारी जो नेशनल जो यहाँ में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी मैंने भाग लिया था, हम दोनों ने उसी के लिए तो यहाँ आया था, उसमें भाग लिया। उसमें भी हमको बहुत अच्छा एक उम्मीद का किरण जागा कि इंटेक जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जायसवाल जी के नेतृत्व में मजदूरों के हित में काम करेंगे। क्या लगता है सर, जैसे संजीवा रेड्डी जी के समय में जो इंटेक के कार्ड था इन मजदूरों के लिए पूरा हो नहीं पा रहा था, यही कहना चाहते हैं ना, या उनका सवाल नहीं हो पा रहा? मैं उन्हें ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि जो रेड्डी जी के इंटेक काम नहीं करा था। कुछ सालों से जो है उनका जो मैंने जब उनसे मिला हुआ उनके साथ काम कर रहा था, उनके साथ काम कर रहा था, उस टाइम उसका जो एज फैक्टर है बहुत ही बुजुर्ग आदमी और सीनियर आदमी है। सर अब मैं थोड़ा 24 पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। मोदी जी ताल ठोक करके 15 अगस्त के दिन कह रहे थे लाल किले से कि अगली बार ये झंडा मैं ही फहराऊंगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता, इंटेक के कार्यकर्ता कितना तैयार हो चुके हैं? देखिए बहुत दुख का बात है कि एक नेशनल प्रोग्राम में मोदी ने पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। ये तो एक पॉलिटिक्स ही हो गया ना, जब आप बोल रहा है सीना टोक के बोल रहा है, लिख कर नोट करके रख लो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एक बहुत दुख का बात है। लेकिन आप देखिए गठबंधन जो एनडीए का जो लास्ट टाइम जो गठबंधन में 34% का वोटिंग था, 34-36 वोटिंग था, बाकी सब अपोजिशन का था। अपोजिशन तितर बितर था, आज अपोजिशन एक साथ हो गया। इसलिए मोदी एक तो घबरा के एक जो स्टेटमेंट जो जगह में नहीं देना था वो जगह में स्टेटमेंट दे रहा अपना बारी में, ताकि जनता सुने कि हम आ जाएगा। अरे आप आ जाएगा तो आ जाएगा। सर साहब घबराहट मानते हैं मोदी जी की, कॉन्फिडेंस भी तो सारे कायर एक हो रहे हैं। देखिए एक घबराहट ही है, नहीं होने से एक नेशनल एक प्रोग्राम है जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे में ये चीज नहीं बोलना था। हम बता रहा आपको, हम बता रहा आपको, अंडमान के अंदर में एक एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हुआ था, हवाई अड्डा इनॉग्रेशन हुआ था। वो इनॉग्रेशन में मोदी जी ने क्या बात करना, मोदी जी ने बोला अच्छा डेवलपमेंट हो रहा अंडमान के अंदर में, ये किया, ये एयरपोर्ट आया, ये सब मोदी जी ने वो नहीं बोल रहा है। वो इंडिया का गठबंधन का उस दिन का मीटिंग था बेंगलुरु में, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। उसका बात ये जो इनॉग्रेशन है एक नेशनल प्रोग्राम है, उसमें बात नहीं करना था। एक प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर क्या बात करना, कौन सा प्रोग्राम, आप ये पॉलिटिकल फोरम आप बात करिए, पॉलिटिकल फोरम आप माइक बांध के आप बात करिए, आपको ये इंडिया का गठबंधन ठीक नहीं है करके। एक एग्जाम्पल है,
एक एग्जाम्पल मोदी जी ने घबरा गया है। तो क्या मोदी सर, जी क्वेश्चन ये देश है- को ना लेकर पार्टी के लिए हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं? जैसा रेड फोर्ट से भी उन्होंने जब किया तो लग रहा था जैसे पार्टी का अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है। प्रधान ये तो बहुत बड़ा एक गलत चीज ने एक गलत ये तरीका से मोदी जी ने किया है। नहीं करना था। पब्लिक देख रहा है, पब्लिक को भी मालूम है ना। देखिए बुजुर्ग लोग तो देख रहा है कितना साल से कितना प्राइम मिनिस्टर वो रेड फोर्ट से जो स्पीच दिया है देश का बारे में, देश का प्रोटेक्शन के बारे में, देश का डेवलपमेंट के बारे में, देश का सिक्योरिटी के बारे में, यही तो बात होना था। चुनाव के बारे में बात नहीं होना। परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार देश के लिए खतरा है और ये दीमक की तरह खा रहा है इस देश को। ये मोदी जी ने कहा है कि तमाम पार्टियों में परिवारवाद है, हमारी पार्टी में नहीं है। सबसे ज्यादा परिवारवाद उधरी में है, आपको मालूम है। सारा जितना सीनियर लीडर्स है उसका बच्चा लोग आ गया। वो काबिलियत है नहीं है वो दूसरा बात है। भ्रष्टाचार के बारे में मोदी बात ही नहीं करना। जितना कमती बात करना उतना अच्छा है। अदानी और अंबानी, अदानी जो है 2014 में कुछ 6 मिलियन 600 नंबर पे थे, 609 नंबर में थे। आज वो वर्ल्ड में 2 नंबर में थे। हम भी एक व्यापारी है, हम भी बहुत मेहनत करने वाले हैं, हम भी पसीना करके हम कमाता है। हम लोग को इतना जल्दी एक डेवलपमेंट अगर आप मोदी जी का विरोध करते हैं ना, इसीलिए मोदी जी के समर्थन में बोलिए तो आप भी कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो हम देखिए हम एक हम देश का समर्थन करने वाला आदमी है। हम मोदी जी को समर्थन करने का हम देश के हम तो देश की व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। हमारे देश का जो आम जनता के लिए लड़ते हैं। आज देखिए आपको सिंपल सा बात है, महंगाई कितना छू लिया, इससे ज्यादा जा सकता है। टमाटर का दाम 210 तो वो तो रुपया। मोदी जी ने कहा कि इंपोर्ट विदेश से हुआ है। मोदी जी पहले कंपेयर किससे करते थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 200 रुपया 250 रुपये किलो टमाटर बिकता तक है। पाकिस्तान से तुलनात्मक अब करेंगे। देखिए ऐसा है आप ये जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो बात है, आप जो अभी कह रहे थे कि वहाँ पर जो मोदी जी की अभी आपने बात की पीछे, तो वहाँ क्या तैयारी है, किस तरह से आप कांग्रेस को वहाँ मजबूत करेंगे? देखिए कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत है। आज आम जनता को क्या चाहिए? सही टाइम से पानी मिलना, सही तरीका से बिजली मिलना, चलने के लिए सड़क मिलना और सही दाम में चीज मिलना। हमारा गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के टाइम में आपको मालूम है गैस का क्या दाम था, आज तेल का क्या दाम है, आज पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है, आज सब्जियों का क्या दाम है। हमारा जो अंडमान का वासियों को तनख्वाह जो है वैसी का वैसी है, तनख्वाह नहीं बढ़ा। डेली रेटर का 13-14 हज़ार रुपया मिलता है, लेकिन जो हमारा महंगाई जो पब्लिक दोनों को मीट नहीं कर पा रहे हैं। जो कच्चा और इनकम का एक बैलेंस नहीं हो रहा है। तो सर जिस तरह से कर्नाटक और राजस्थान में सिलेंडर सस्ता किया गया, क्या अंडमान निकोबार में भी करोगे? हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट से निवेदन किया। देखिए हमारा जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है, हम लोग हमारा जो गृह मंत्री से संबंध है, गृह मंत्री को हम लोग लिखा है कि अगर अंडमान बहुत दूर दराज का इलाका है, आप बताइए अगर चावल इधर में 40 रुपया है, अंडमान पहुंचते पहुंचते 60 रुपया हो जाता है। वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उतना ज़्यादा है। कम से कम वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन लोग सब्सिडी देने से अंडमान का पब्लिक को राहत मिलेगा। तो किस तरह की तैयारी है 2024 चुनाव की? देखिए हम लोग कोना कोना में जाके आ रहे हैं। ये जो हाथ से हाथ जोड़ा प्रोग्राम बहुत जगह में कर लिया। हाथ से हाथ जोड़ा प्रोग्राम एक क्या है कि पब्लिक के साथ 1-to-1 किया है। सो हम लोग तैयारी एकदम 100% तैयारी है। और हम कांग्रेस से देखिए 1 नंबर हम लोग हैं। चलिए शुक्रिया। 1 नंबर हम लोग हैं। 1+1 2 होता है, 2+1 3 होता है, वो 1 हम लोग हैं। तो कांग्रेस वो 1 नंबर हम लोग अंडमान से